अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग प्रॉफिट प्लानिंग एंड कॉस्ट एनालिसिस चैप्टर नंबर 21 एक्सरसाइज नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 6 में हमें कह रहे हैं कि हम लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट एनालिसिस करना है। देखिए क्या करना है, ऑन द बेस ऑफ पेशेंट सर्विस डेज है, ठीक है। तो इन पेशेंट सर्विस डेज के बारे में हम लोगों ने इसकी ग्रॉस प्रॉफिट एनालिसिस करना है। अब क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं कि कंट्रोलर ऑफ लैंगवुड हॉस्पिटल प्रिपेयर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास सर्विस डेज हैं, दो उसके हैं, ठीक है। अब जिस तरह मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया था कि 19B जो है ये हमारे पास एक्चुअल है और 19A जो है ये हमारे पास बजटेड है, ठीक है। इस तरह ये हमारे पास इसके रेवेन्यू, ये कॉस्ट वगैरह ये सब कुछ हमें यहाँ पे अवेलेबल है। अब आप लोग एक चीज़ को नोट करें कि यहाँ पे हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट के बारे में कर रहे थे, ठीक है। सिर्फ हम लोगों ने सर्विस डेज के बताने, ठीक है हमने। तो इधर हमारे पास सिंगल, जब भी सिंगल हमारे पास प्रोडक्ट होता है तो हमारे पास इस टाइम पे रेवेन्यू मिक्स और रेवेन्यू जो फाइनल रेवेन्यू, या हम लोग जिस तरह प्रीवियस क्लास में किया था कि सेल मिक्स या सेल रेवेन्यू वॉल्यूम वेरिएंस, ये जो दो वेरिएंस होते हैं ये सिंगल प्रोडक्ट के लिए हम लोग डिफाइन नहीं करते। अब यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ फाइंड करना है इन चार वेरिएंस को, जो कि हमारे पास है प्राइस वेरिएंस, प्राइस वॉल्यूम वेरिएंस, मतलब सेल प्राइस, सेल वॉल्यूम, कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट वॉल्यूम। अब जबकि यहाँ पे हमारे पास सेल के बारे में नहीं, हमारे पास यहाँ पे रेवेन्यू के बारे में कह रहे हैं, तो अब हम लोगों ने सिंपल यहाँ पे अपने रेवेन्यू को फाइंड करना है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे नजर होगा कि रेवेन्यू रेट, रेवेन्यू वॉल्यूम, कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट वॉल्यूम। अब ये हमारे पास दो आगे गिवन है, लेकिन जब मैंने आप लोगों को भी बताया था कि हमारे पास प्रोडक्ट एक है, जब एक प्रोडक्ट होता है तब हमारे पास इसमें 5th और 6th रिक्वायरमेंट हम लोग इसमें फाइंड नहीं कर सकते। अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में आप लोगों को, जैसे कि यहाँ पे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में करते थे कि हमारे पास सेल प्राइस लिखी होती थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने रेवेन्यू रेट लिखा है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही बताया गया कि हम लोगों ने इसका रेवेन्यू रेट मतलब प्राइस, ठीक है। तो रेवेन्यू प्राइस वेरिएंस हम लोगों ने ये फाइंड करना है। हम लोग सिंपल अब यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 19B के जो इम्पोर्टेंट सर्विस डेज थे उसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लेना है 19B की प्राइस के साथ, मतलब प्राइस रेट के साथ। अब यहाँ पे आप लोग देखें कि हमारे पास जो क्वेश्चन था, ठीक है, एक क्वेश्चन में हमें क्या बता रहे हैं कि हमारे पास जो एक्चुअल यूनिट्स थे वो हमारे पास ये थे 330,000 और जो बजटेड थे वो हमारे पास है 300,000। लेकिन इससे जो हमारे रेवेन्यू जनरेट हुए, ठीक है, वो इसमें आप लोग देखें यहाँ पे बता रहे हैं कि ये हमारे पास इतने रेवेन्यू से जनरेट हुआ। तो अब हम लोगों ने सिंपल यहाँ पर पहले उनका रिकॉर्ड लिख लेंगे टोटल। हमारे पास जो टोटल रेवेन्यू था इसका हम लोग पहले वो लिख लेंगे जो 19B का था, ठीक है, मतलब एक्चुअल का। ये हम लोगों ने एक्चुअल रेवेन्यू और इसको हम लोगों ने जो यूनिट थे वो लिख लिया। तो हमें बता दिया कि हमारे पास जो पर उसकी प्राइस है, ठीक है, पर डे की प्राइस वो हमारे पास है $42, मतलब हम लोगों ने इसे रेवेन्यू जनरेट किया। अब हम लोगों ने सिंपल यहाँ पे लिख लेना है ये एक्चुअल वाला, ठीक है, एक्चुअल लिख लिया। अब बजटेड लिखते हैं। अब देखें ये हमारे पास इससे आ गया कि हमारे पर डे जो बजटेड था, ठीक है, वो हमारे पास 40 था और जो एक्चुअल था वो हमारा रेवेन्यू जनरेट हुआ है 42। अब हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे जो हमारे टोटल नंबर ऑफ यूनिट है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 42 के साथ। ये हमारे पास इससे यहाँ पे आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, जैसे हम लोग अपने प्रीवियस क्वेश्चंस करते थे उसी तरह हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों ने करना है अब 19B के जो इम्पोर्टेंट सर्विस डेज हैं, ठीक है, उसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई किसका करना है, जो 19A के हमारे पास पर यूनिट पर डे की जो हमारी वो थी। अब हम लोगों ने इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास इससे आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि अब यहाँ पे हमारे पास इससे जब इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इससे क्या आंसर आएगा, हमारे पास इससे आ जाएगा 132। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जब हमने इससे इसको माइनस किया तो ये जो बैलेंस आई हमारे पॉजिटिव में है, मतलब ये हमारे पास क्या अनफेवरेबल बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस है। अब नेक्स्ट आप लोग देखें, हम लोगों ने रेवेन्यू वॉल्यूम वेरिएंस मालूम करना है, जिस तरह हम लोग यहाँ पे करते होते हैं सेल वॉल्यूम करते थे ना, जिस तरह हम लोग सेल वॉल्यूम, तो उस तरह हम लोगों ने अब रेवेन्यू वॉल्यूम करना है। अब यहाँ पे हमारे पास सिंपल वही अमाउंट आ जाएगी जो हमारे यहाँ की अमाउंट है, ठीक है, ये जो अमाउंट हमारी। इससे हम लोगों ने क्या माइनस करना है, इससे हम लोग माइनस करेंगे अपने सिंपल 19A की जो इम्पोर्टेंट सर्विस डेज थे उसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है 19A की प्राइस के साथ, ठीक है, मतलब बजटेड प्राइस के साथ। अब यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे हमारे पास सिंपल क्या आता है, यहाँ पे अब हम लोगों ने ये करना है, ठीक है, हमारे पास टोटल यूनिट इतने आ गए, ठीक है, टोटल यूनिट हमारे पास यह है और इससे हम लोगों ने क्या मल्टीप्लाई करना है, हमने इसको इस पे मल्टीप्लाई करना है 40 पे, क्योंकि हमारे जो बजट रेट हमारे यूनिट इतने थे और बजट रेट पर डे का रेवेन्यू हमारा इतना था, ठीक है। इससे हमारे पास क्या आंसर आता है, इससे हमारे पास सिंपल ये वाला आंसर आ जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे जब हम लोगों ने ये माइनस किया तो हमारे पास सिंपल इसका ये आंसर आ गया। अब ये भी हमारे पास पॉजिटिव में, तो ये भी हमारे पास फेवरेबल बैलेंस हो गया। ओके, अब हम लोग अपनी थर्ड रिक्वायरमेंट की तरफ आते हैं। अब थर्ड रिक्वायरमेंट में हम लोगों ने कॉस्ट मालूम करनी है, ठीक है। हम लोगों ने सिंपल फाइंड करनी है कॉस्ट को, तो कॉस्ट को भी हम लोग सिंपल करेंगे। तो जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हैं दोनों के, यहाँ पे हमारे पास सिंपल सेम यूनिट है जो हमारे पास ऊपर थे, लेकिन जो हमारे यहाँ पर जो वो थी, ठीक है, ये लेकिन ये हमारे पास टोटल कॉस्ट इसकी है और ये हमारे पास टोटल कॉस्ट इसकी है। अब हम लोग यहाँ पे वो इंटर कर देंगे। ये देखें, ये हमारे पास इसकी सिंपल अमाउंट आ गई, ठीक है। ये इसकी और ये इसकी हमारे पास सिंपल अमाउंट आ गई। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, जो चीज़ हम लोगों ने ऊपर लिखा था कि हमारे पास जो 19B के इंपार्टेंट सर्विस डेज थे उसको हम लोगों ने 19B की कॉस्ट के साथ, ठीक है, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे आप लोग देखें हमारे पास जो टोटल वो है यूनिट्स, ठीक है, यहाँ पे देखें ये हमारे पास टोटल यूनिट सेम है, लेकिन जो हमारे पास यहाँ पर इसकी वो आ रहे हैं, ये भी आप लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये कंफ्यूजन कर रहा है, मैं मिटा दिए। आप लोग देखें यहाँ नंबर ऑफ यूनिट ये है हमारे पास और इसकी पर यूनिट की हमारे पास प्राइस ये आती है, ठीक है, मतलब जो कॉस्ट है वो पर डे की कॉस्ट इतनी आ रही है हमारी। अब इससे हम लोगों ने सिंपल क्या माइनस करना है, हम लोगों ने इससे माइनस करना है कि जो हमारे पास 19B के जो इंपॉर्टेंट सर्विस डेज थे उसकी हमारे पास बजटेड कॉस्ट कितनी थी। अब यहाँ पे आप लोग देखें ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, क्योंकि हमारे पास जो 19B के यूनिट्स ये हैं और 19A के यूनिट्स ये हैं। 19B के यूनिट्स को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 11 मिलियन, ठीक है, ये हमारे पास 11 मिलियन इससे माइनस हो गया। अब जब हमारे पास ये इसमें सिंपल माइनस हो गया तो हमारे पास इसकी अमाउंट आ रही है पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव का मतलब है जब हमारे पास कॉस्ट में पॉजिटिव बैलेंस आता है तब हमारे पास अनफेवरेबल होता है। अब हम लोग अपनी फोर्थ रिक्वायरमेंट की तरफ आते हैं। तो फोर्थ रिक्वायरमेंट में हमें क्या बता रहे हैं, देखिए हमारे पास सिंपल वही आ गया कि जो 19B के मतलब हमारे पास जो एक्चुअल इंपॉर्टेंट सर्विस डेज थे उसको हम लोगों ने जब उसकी मतलब बजटेड कॉस्ट मतलब 19A की जो कॉस्ट है उसके बाद जब हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब इससे हम लोग माइनस क्या करेंगे, इससे हम लोग सिंपल माइनस करेंगे कि जो 19A के, अब यहाँ पे 19B की जगह 19A आ जाएगा, ठीक है। 19A के जो इंपॉर्टेंट सर्विस डेज हैं उसको मल्टीप्लाई करना है 19A की ही कॉस्ट के साथ। अब यहाँ पे देखिए, अब हमारे पास सिंपल इसमें क्या थे, ये हमारे पास टोटल यूनिट्स है, ठीक है, सिंपल ये हमारे पास टोटल यूनिट्स है और अब इसको हम लोगों ने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास इससे आंसर आ जाएगा, हमारे पास आ गया 10 मिलियन, ठीक है, सिंपल हमारे पास इससे आ गया 10 मिलियन। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास अब आंसर आ रहा है पॉजिटिव में और पॉजिटिव आंसर हमें ये शो करता है कि ये हमारे पास बैलेंस अनफेवरेबल है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कॉस्ट में जब भी बैलेंस आता है पॉजिटिव में तो ये हमारे पास अनफेवरेबल होता है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास प्रोडक्ट एक है, ठीक है, इसलिए हम लोगों ने इसके सिर्फ सिंपल ये 4 रिक्वायरमेंट जो थी ये हम लोगों ने सॉल्व करनी थी और जो आगे रिमेनिंग 2 जो हमारे पास है मतलब हमारे पास जो रेवेन्यू मिक्स है और फाइनल रेवेन्यू वॉल्यूम वेरिएंस जो है ये हम लोगों ने 2 इसमें फाइंड नहीं करने क्योंकि प्रोडक्ट एक है। आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। इन केस आप लोगों का अभी भी कोई डाउट है जो क्लियर नहीं हुआ तो आप लोग सिंपल अपने डाउट कमेंट के जरिए क्लियर करवा सकते हैं। आज के लिए इतनी क्लास, इंशाल्लाह मिलते हैं अपने आने वाले प्रॉफिट प्लानिंग एंड कॉस्ट एनालिसिस के न्यू लेक्चर में।